सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे। उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना। वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना। वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। बस एक ही बात लिखी है, महाराज जनक आने की अनुमति नहीं देते, अतः हम अभी नहीं आ सकते। ठीक ही तो कह रहे हैं, मिथिला नरेश छोड़ेंगे तो ही आएंगे ना। परंतु हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। प्रतीक्षा करते करते आंखें थक गई। कब बारात लौटेगी, कब बहुओं का मुख देखेंगे। हम सारी अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात की वापसी के लिए सज धज कर तैयार रहती है और सांझ होते ही मन महसूस कर रह जाती है। हर एक की दृष्टि मिथिला से आने वाले रास्ते पर लगी हुई है। हम भी एक विशेष दूत महाराज की सेवा में भेजेंगे। निवेदन करेंगे, बहुत हो चुकी प्रतीक्षा, शीघ्र ही बहुओं को विदा करा कर ले आइए। परंतु महाराज वचन हार चुके हैं। वो जनक महाराज का हृदय नहीं दुखाना चाहते। आप भी दीदी सदा आदर्श की ही बात करती हो, भला इसमें वचन हारने की क्या बात होगी। हम वर पक्ष वाले हैं, हम जैसा चाहेंगे कन्या पक्ष वालों को वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं आर्य सुमंत्र, हम अपने मुंह से महाराज जनक से यह अधिकार जताकर नहीं कह सकते कि हम वर के पिता हैं। आप अपनी पुत्री को विदा कीजिए। राम एक पल के लिए हमसे अलग होता है तो हमारे हृदय को जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हमें है। फिर जनक को तो अपनी बेटी को सदा के लिए विदा करना है। उनकी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है। आपके मन की कोमल भावना अपने स्थान पर उचित है महाराज, परंतु उस भावना के आवेग में हम ये नहीं भूल सकते कि आप एक राज्य के शासक भी हैं। इतने दिनों तक राज से दूर रहना उचित नहीं लगता। अरे भैया जल्दी जल्दी करो ना, हम सुना है डोली आज विदा हो जाए। अरे भैया डोली तो तभी उठेगी ना जब अपने महाराज जनक जी मान जाएंगे। कितना दिन से महाराजा दशरथ जी विदा मांगते हैं, पर वो जो अपने राजा जी है ना जनक जी, कोनो न कोनो बहाना करके रोक ही लेते हैं। अरे भैया जहां तलक अपन बस चले वो बिटिया भेजी नहीं जाती। अरे बिटिया के जात ही ऐसी है, कोनो बाप महतारी का न भेजे को जी करता है और न रख सकता है। बिटिया के ब्याह की खुशी भी होती है, पर उसे जुदा करते वक्त हैया फटता है। वो जिसे माया कहते हैं ना, उसका असली रूप ही बिटिया है। ऐसा अपने मोह के जाल में फंसा लेती है कि बस। और उस पे यदि सीता जैसी बिटिया होए तो राजा जनक जैसा जोगी भी योग तब सब भूल जाता है। अगर आप जैसे राजयोगी भी इस मोह जाल में फंस जाएंगे तो संसार में नीति की रक्षा कौन करेगा।
महाराज, आपको देखकर तो सारा संसार जीवन मुक्त होने की शिक्षा पाता है। मुनिराज, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा शूरवीर भी पुत्री वियोग की चोट सह नहीं सकता। अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी को दे देना आसान है, परंतु पुत्री को घर से विदा करना बहुत कठिन है। राजन, आपके मन की अधीरता का अनुमान हमें है, परंतु अपने हाथों कन्यादान करने के पश्चात पुत्री पराई हो जाती है। अब वो किसी और की धरोहर हो गई है। आप जैसे ज्ञानी को ये बात समझाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है मुनिराज, अच्छी बात है। शतानंद जी, महारानी से कहिए राजकुमारियों को विदा करने की तैयारियां करें। विश्वामित्र जी तथा शतानंद जी ने संदेश भेजा है। विदेहराज जनक सीता को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, अब चारों राजकुमारों को रनिवास में भेजिए, जिससे वो बहुओं को विदा करा के लाएं। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर मां तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। उसे अपने पति को छोड़कर किसी साधु, महात्मा, देवता या भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। यही उसकी पूजा है, यही उसकी तपस्या है। शास्त्र में नारी के लिए पति की सेवा के अतिरिक्त और किसी तपस्या का विधान नहीं है। जो स्त्री मन, वचन, कर्म से पूर्ण पतिव्रता होती है, उसको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। देवता भी उससे डरते हैं और भगवान तो स्वयं उसकी आज्ञा के अधीन होते हैं। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र का कहना है कि राजा और पति से उसका रुख देखकर बात करनी चाहिए। गलत समय में ठीक बात भी कही जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहां रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहां इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। विदाई, विदाई। इनकी सहेलियों से कह दो इन्हें जी भर कर सजा लें। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा।